कुल हुवल्लाहु अहद, नबी आप ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है। सारी कायनात को, सारी दुनिया को अकेला वो चला रहा है। कोई उसका साजी नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका पार्टनर नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, और वो अल्लाह बेनियाज है, समद है, सबको उसकी जरूरत है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। दुनिया में जितने झूठे माबूद हैं, जितने माबूदाने बातिला हैं, या जिनको इंसानों ने माबूद बनाया है, आप देखें वो खाना भी खाते हैं, वो पानी भी पीते हैं, वो पेशाब और पाखाना की भी उनको जरूरत पेश आती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों से पाक है। उसे ना खाने की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है। सारी दुनिया को चलाने के बावजूद उसको ना आराम की कोई जरूरत है, न नींद आती है, न सोता है वो। आयतल कुर्सी में हम यही बात कहते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो जिंदा है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल क़य्यूम, सारी कायनात को कायम रखने वाला, सारी कायनात को चलाने वाला है, समस्त ब्रह्मांड को चलाने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न तो उसको नींद आती है, न ऊँघ आती है। हमारे ड्राइवर साहब आए हैं पटना से, बड़े आराम से वो 400 साढ़े 400 किलोमीटर गाड़ी चला के आते हैं। और फिर ऐसा भी हुआ है कि हम पटना से अररिया आए, किशनगंज आए, और रात ही में फिर निकलना भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने, ड्राइवर है, उसको इतनी ताकत दी है, इतना स्टेमिना दिया है, वो बेचारा गाड़ी चला के आता है, फिर वापस भी जाता है। हालांकि लोग बताते हैं कि ड्राइवर के बगल में जो इंसान बैठता है, ड्राइवर की सीट के पास वाली सीट पर जो बैठता है, उसको कभी सोना नहीं चाहिए। मगर हमारे उस ड्राइवर ने कहा कि नहीं शेख आप सोइए, हमें कोई टेंशन नहीं, हम गाड़ी, कोई गाना भी नहीं सुनते हैं, कोई म्यूजिक भी नहीं, खामोशी से अपनी गाड़ी चला रहे हैं। अब मैं अगर रात भर का जगह हूं और तकरीर के बाद तो वैसे भी बॉडी थक जाती है, तो मैं उनके बगल में कभी बैठा बैठा मैं सो जाता हूं, मुझे नींद आने लगती है, या नींद नहीं आती तो कम से कम ऊँघ आने लगती है। इंसान को ऊँघ आने लगती है, यानी वो नींद का एक खुमार चढ़ने लगता है। इंसान की पहचान यही है मेरे प्यारे साथियों, इंसान जब थक जाता है तो सोने लगता है, उसे आराम की जरूरत है, उसे नींद की जरूरत है। या अगर नींद नहीं भी ले रहा है, बहुत मजबूत है, लेकिन अगर कई रातों का जगा होगा तो ऑटोमेटिक उसकी आंखों में नींद आने लगेगी, ऊँघ आने लगेगी, बदन भारी होने लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला को न नींद आती है, न ऊँघ आती है, न वो सोता है, न उसे ऊँघ आती है, न नींद का खुमार आता है। अल्लाह ताला नींद और आराम से भी पाक है मेरे प्यारे साथी। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की हाजत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। कोई तहज्जुद पढ़ने वाला ये न समझे अल्लाह मेरे तहज्जुद का मोहताज है। कोई अल्लाह की राह में चंदा देने वाला, ज़कात देने वाला, दान देने वाला, खैरात देने वाला ये न समझे अल्लाह को मेरे माल की जरूरत है। नहीं, अल्लाह को तेरे माल की जरूरत नहीं। अरे तू क्या, तेरी औकात क्या? तुझे तो माल देने वाला भी अल्लाह है, तुझे इस लायक बनाने वाला भी अल्लाह है कि तू दान दे रहा है। अल्लाह चाहता तुझे दान लेने वाला बना देता, ये तो तू अल्लाह का शुक्रिया अदा करके उसने तुझको देने के लायक बना। ये बात भी याद रखिए, सारी दुनिया के लोग मिल करके अगर अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाजी बन जाएं, तहज्जुद गुजार बन जाएं, अल्लाह की शान में कोई इजाफा होने वाला, उसकी इज्जत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। वो पहले भी इज्जत वाला था, हम नमाज पढ़े तब भी इज्जत वाला है, हम नमाज न पढ़े तब भी वो इज्जत वाला है। ये तो हमारी बदनसीबी है।
अब्दुल गफ्फार साहब से हम मोहब्बत करते हैं। उनको व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज किया, मौलाना मुझे आपसे एक जरूरी बात करना है। मेरा नंबर भी उनके मोबाइल पर सेफ है, व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आ गया, उनके सामने मैसेज आया मेरा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, मैं फिर मैसेज मैंने किया कि आप क्यों मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बार बार मेरे मैसेज को देखा और इग्नोर किया। अब सोचिए, अगर आपकी दोस्ती है अब्दुल गफ्फार साहब से और आपके साथ अब्दुल गफ्फार साहब ने ऐसा किया तो आपको कैसा लगेगा। हालांकि मैं ये भी बता दूं आपको, मेरा नंबर चूंकि बहुत लोगों के पास है तो बहुत फालतू मैसेजेस भी आते हैं, और फिर बहुत सारे ग्रुपों में भी लोगों ने जोड़ रखा है, ग्रुपों के मैसेज अलग आते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि किसी आदमी का मैसेज आया, मैं नहीं देख पाया, ये मुमकिन है। अभी एक प्रोग्राम था मेरा कलियाचक में, और यही पटना से बाई रोड मुझको कलियाचक जाना था। कितना लंबा, आपका अररिया तो पटना से 400 किलोमीटर है, लेकिन कलियाचक कटिहार होते हुए जाना था, वो और ज्यादा था, 500 के ऊपर, 550 किलोमीटर था। अब वहां जिस आदमी ने मुझसे जलसे की तारीख ली थी, वो फोन कर रहा है, वो मैसेज कर रहा है, फिर किसी और का फोन आ रहा है, कहां पहुंचे मौलाना साहब, फिर तीसरे का फोन आ रहा है, कहां पहुंचे मौलाना साहब, फिर मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पर, कहां पहुंचे आप, लोकेशन भेजिए, लोकेशन भेजिए। कभी कभी तो दिमाग खराब हो जाता है मेरे भाई। कितने लोगों को जवाब दिया जाए, कितने लोगों को बताया जाए कि मैं कहां पहुंचा। कलियाचक में प्रोग्राम था और एक नौजवान ने मुझे मैसेज किया कि मुझे अपना लाइव लोकेशन भेजिए। मैंने समझा होगा कोई जलसा कमेटी का आदमी, मैंने भेज दिया। बाद में पता चला कि उसने सारे लोगों को मैसेज दिखाया। उसने कहा कि देखिए अब्दुल गफ्फार साहब तो अभी कटिहार में हैं और रात के 11 बजने 10 साढ़े 10 बजा था। उसने कहा कि कटिहार से उनको कलियाचक आने में भी 3-4 घंटा लगेगा, मौलाना नहीं आ पाएंगे, जलसा खत्म हो जाएगा, आधी से ज्यादा पब्लिक चली। एक गलत मैसेज और एक गलत पैगाम देने की वजह से आधी से ज्यादा पब्लिक उस प्रोग्राम की चली गई। ऐसा भी होता है मेरे भाई। हम ये नहीं सोचते हैं कि मुकर्रिर अगर आ रहा है तो जाहिर है कि वो ये तो जानबूझ करके देर तो नहीं करेगा। मैं पटना से, आप यकीन करें, जब भी आपके इलाके में आता हूं, हमारा ड्राइवर माशाल्लाह इतना अलर्ट ड्राइवर है, रास्ते में कभी चाय पीना या गुटखा खाना या कोई नशा भी वो नहीं करता, ना मैं कहीं रुकता हूं चाय पीने के लिए। कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं पटना से भूखा प्यासा चला हूं और जलसे में पहुंचा हूं तो वहां फौरन ये कहा गया कि नहीं मौलाना आप स्टेज पर आइए, मुझे खाना तक नसीब नहीं हुआ है, भूखा प्यासा, डायरेक्ट आने के बाद मुझे बैठना पड़ा है कुर्सी के ऊपर। तो मुकर्रिर आपके लिए जान देने की बात कर रहा है, आपके लिए कुर्बानी देने की बात कर रहा है, और आप फौरन निशाना उसके ऊपर तैयार कर लेते हैं मेरे। अभी कटिहार में एक जगह प्रोग्राम था मेरा, मैं नहीं पहुंच पाया, मदरसे से इजाजत नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिली, और फिर उसी कटिहार के इलाके में दूसरी जगह प्रोग्राम मेरा रखा गया जो छुट्टी के दिन रखा गया। तो मेरे पास फोन आ रहा है कि मौलाना साहब हमारे गांव में आप नहीं आए थे, फला जगह आप आएंगे तो हमारे नौजवान आपसे बदतमीजी करेंगे और आपसे बदला ले लेंगे और ये करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये क्या अफसोस का मकाम नहीं है? क्या ये इज्जत है आपकी नजर में उलमा की? ये आप जिन मुकर्रिरीन से के साथ आप सेल्फी लेते हैं, जिन मुकर्रिरीन के साथ आप जो है मोहब्बत का दावा करते हैं, जरा सा 19-20 हो जाए तो आप उनको मारने की धमकी देंगे, उनको जलील करने की बात करेंगे। वल्लाह मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं कि हमारे अंदर उलमा की मोहब्बत का जो हम दावा करते हैं वो वाकई में है या फिर हम सिर्फ दावा ही दावा करते हैं। मेरे प्यारे से हमें और आपको हमेशा, चाहे वो मुकर्रिरीन का मामला हो, चाहे वो जलसा कमेटी का मामला हो, भाई किसी के साथ कभी भी कोई इमरजेंसी हो सकती। मैं जब भी पटना से आपके अररिया में, किशनगंज में, कटिहार में आया हूं, यकीन करें हर बार रास्ते में कोई ना कोई एक्सीडेंट मुझे नजर आया है। कोई ट्रक जाकर के किसी कार को मार रही है, किसी ट्रक ने किसी बाइक को मार दिया है। आज भी हम लोग आए तो रास्ते में दो जगह एक्सीडेंट मिला। अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी हिफाजत करे, सारे उलमा की हिफाजत करे, ये एक्सीडेंट हमारे साथ भी हो सकता है। मेरा जब आप प्रेशर बनाएंगे, ड्राइवर पूरी स्पीड में गाड़ी चलाएगा, रात का टाइम